नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। आपको ये अच्छे से याद रखना है। इनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्टों में आपको याद रखना है कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। वो आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, बांसुरी बजती रही। दोस्तों, बांसुरी बजती रही किसकी रचना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांसुरी बजती रही किसकी रचना है? तो ये गोविंद चातक जी की रचना है। इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स में जो आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1933 में हुआ था और टिहरी में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको जो इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। अन्य रचनाओं में जो आपको याद रखनी है इनकी, केकड़े है, काला मुंह है और दूर का आकाश, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनसे संबंधित जो आपको याद रखने हैं, एक पत्रिका है दोस्तों अंगार और रेबार। अंगार और रेबार इनकी एक पत्रिका है जो इन्होंने गढ़वाली भाषा में निकाली थी और गढ़वाल क्षेत्र से निकाली थी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों, जो कॉमन पीकॉक है राज्य तितली हमारी, उसे कब घोषित किया गया था? तो वो नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में इसे राज्य की तितली घोषित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो अन्य फैक्टों में याद रखना है दोस्तों कि 1996 में दोस्तों इसे लिम्का बुक में इसका नाम दर्ज किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि लिम्का बुक में इसका नाम दर्ज कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था। और राज्य की तितली कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो नवंबर 2016 में इसे राज्य की तितली घोषित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना। तो दोस्तों, कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 13 अप्रैल, तो दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि आयोग पूछ रहा है आजकल डेट भी। तो 13 अप्रैल 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो काठगोदाम है। काठगोदाम में इसका मुख्यालय है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है जो आपको याद रखना है कि दोस्तों उसका कौन सा प्रश्न है, वो गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। तो वो कब हुई थी दोस्तों? 1941 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कोटद्वार में स्थित है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुनिंद मौर्यों के अधीन थे? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है उत्तराखंड से वो किस अभिलेख से मिलती है? तो दोस्तों ये था कालसी अभिलेख, जो आपको याद रखना है, कालसी अभिलेख। इससे रिलेटेड जो अन्य फैक्टों में आपको याद रखने हैं दोस्तों कि इस अभिलेख की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों इस अभिलेख की खोज 1860 में हुई थी और जॉर्ज फॉरेस्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। जॉर्ज फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज हुई थी। ये मौर्य वंश की जानकारी देता है दोस्तों। ये अशोक का शिलालेख था जो कि 257 ईसा पूर्व का था। ये भी आपको याद रखना है। और कालसी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो कालकूट है, वो भी आपको याद रखना है। कालकूट, कालसी का प्राचीन नाम ये भी पूछा जाता है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? वो है कालकूट, जो आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था, क्योंकि इसकी कुछ मुद्राएं मिली हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। कुनिंद वंश से संबंधित कुछ मुद्राएं मिली हैं जो कि अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी और चेतेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी। जो दोस्तों अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं मिली हैं वो तांबे की और रजत की थी। वो तांबे की और रजत की, रजत मतलब चांदी, ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे
कि तांबे की और चांदी की इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था दोस्तों, कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था इसमें। इन अभिलेख इसकी जो मुद्राएं मिली हैं किसकी दोस्तों, आपको याद रखना है कि अमोघ भूति की जो मुद्रा मिली है अमोघ भूति प्रकार की, वो एक तो तांबे की और चांदी की भी थी, और साथ में उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। इसीलिए कुणिन वंश का सबसे प्रतापी शासक इसे ही बोला गया है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखों के अत्याचार पूर्ण शासन को क्या कहा गया है? तो दोस्तों गोरखों ने उत्तराखंड पर बहुत ही अत्याचार करे थे, इसके जो शासन था उसे गोरखियाणी नाम से जाना जाता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। जो गोरखे थे दोस्तों, उन्होंने कुमाऊं में 1790 में आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है कि 1790 में आक्रमण किया था इन्होंने, किस पर? कुमाऊं पर, और 1815 तक इनका शासन रहा है। और इनका जो पहला सूबा था दोस्तों वो जोगमल शाह था, जो आपको याद रखना है, जोगमल शाह इसके जो पहले सूबा थे, और लास्ट जो सूबा थे वो बमसा थे। जो अंतिम सूबा था दोस्तों कि वो बमसा था, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। इनका जो शासन रहा है कुमाऊं पे वो 1790 से लेकर 1815 तक रहा है, और गढ़वाल पे जो गोरखों का शासन रहा है वो 1804 से लेकर 1815 तक रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि गढ़वाल पर इनका जो शासन स्थापित हुआ था वो 14 मई 1804 में इनका शासन स्थापित हो गया था गढ़वाल में। और उससे पहले भी इन्होंने 1791 में दोस्तों गढ़वाल पे आक्रमण करा था, और वो भी लंगूरगढ़ पे 1791 में इन्होंने आक्रमण किया था, और ये युद्ध 1 साल तक चला था दोस्तों। और 1792 में दोस्तों एक लंगूरगढ़ की संधि होती है, जिसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आयोग ने अभी कनिष्क में पूछा था हाल ही में, आपको अच्छे से ये याद रखना है। दोस्तों जो चंद्र सिंह गढ़वाली हैं पर्यटन स्वरोजगार योजना, ये 1 जून 2002 में शुरू हुई थी। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2002 में हुई थी। अब ये पीसीएस प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किससे संबंधित थी, तो ये दोस्तों पर्यटन से संबंधित थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये श्रीदेव सुमन जी का है। इनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्टों में आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म 1916 में हुआ था, और टिहरी के जोल गांव में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1939 में देहरादून में हुई थी, और जो इसका अध्यक्ष बने थे वो श्रीदेव सुमन ही थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा जो अन्य फैक्टों में आपको याद रखना है दोस्तों कि आमरण अनशन कब शुरू किया था। श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन कब शुरू किया था, तो वो 3 मई 1944 में। ठीक है दोस्तों, 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। और इनकी मृत्यु भी जो पूछी जाती है कि 3 मई को इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, और 84 दिन के भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 में हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हेतु किस शब्द का प्रयोग किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हेतु क्या शब्द का प्रयोग किया है? तो गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। ये भी आपको याद रखना है, गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास किस रचना में उत्तराखंड के लिए ओजदीप्रद शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कालिदास ने उत्तराखंड के लिए ओजदीप्रद शब्द का प्रयोग किस में किया है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, वो है कुमार संभव में। कुमार संभव में इन्होंने ओजदीप्रद शब्द का प्रयोग किया है उत्तराखंड के लिए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो टीचरी माई का नाम जो था वास्तविक वो ठगुली देवी था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन्होंने शराब का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, शराब विरोधी आंदोलन चलाए थे इन्होंने। टीचरी माई जिनका वास्तविक नाम क्या था?
ठगुली देवी, और अन्य नामों में जो पूछा जाता है इनका अन्य नाम में क्या आएगा दोस्तों कि रूपा देवी इनका अन्य नाम था। इनकी जो एक पुस्तक है दोस्तों टीचरी माई पुस्तक, तो वो पुस्तक भी पूछी जाती है जो कुलदीप रावत जी के द्वारा लिखी गई थी। टीचरी माई पुस्तक जो किसने लिखी थी दोस्तों, कुलदीप रावत जी के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कवर करेंगे उम्मीद करते हैं। और दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है जो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनासक्ति योग कहाँ पर लिखी थी इन्होंने, कोसानी में। तो गांधी जी ने कोसानी में लिखी थी। इनसे रिलेटेड जो आपको याद रखना है, ये कोसानी कब आए थे, ये 1929 में कोसानी आए थे और ये 12 दिन यहाँ पर रुके थे और इन्होंने अनासक्ति पर एक टीका लिखी थी दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी दौरान ये चंद्र सिंह गढ़वाली से भी मिले थे, आप ये भी याद रखेंगे। और कहते हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली को इन्होंने एक टोपी भेंट की थी, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मसूरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों मसूरी की स्थापना जो की गई थी वो कैप्टन यंग के द्वारा कब की गई थी, 1825 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना की थी। यहीं पर लाल टिब्बा स्थित है, यहीं पर तोप टिब्बा स्थित है जो आपको याद रखने हैं। और आपको एक प्रश्न याद रखना है कि उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम आलू की खेती हुई थी दोस्तों वो 1823 में की गई थी, कैप्टन यंग के ही द्वारा। कैप्टन यंग ने ही आलू की खेती को प्रारंभ किया था 1823 में, देहरादून और मसूरी के क्षेत्र में इसे स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पहले इसकी खेती करने वाले व्यक्ति थे कैप्टन यंग। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गेरोला जी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों काली कुमाऊं का शेर किसे कहते हैं, हर्षदेव ओली जी को कहते हैं। काली कुमाऊं का शेर किसे कहते हैं दोस्तों, हर्षदेव ओली को कहते हैं। और इनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म 1890 में हुआ था और गोसानी गांव चंपावत में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि 1890 में इनका जन्म हुआ था, वो भी किस जगह पर दोस्तों, गोसानी गांव और चंपावत जगह में, ठीक है। जिला जो पूछेगा तो चंपावत में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्टों में जो आपको याद रखना है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1929 में, इसमें इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। जो हर्षदेव जो ओली जी हैं इन्होंने लाहौर अधिवेशन में 1929 में कुमाऊं की साइड से इसका प्रतिनिधित्व किया था, जो आपको याद रखना है। दूसरा इनसे रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं कि जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में इनके द्वारा ही चलाया गया था। और इनका निधन कब हुआ था दोस्तों, वो 1940 में हो गया था और वो भी नैनीताल जनपद में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी से नरेंद्र नगर यानी 1921 में जो राजधानी स्थापित की गई थी, मतलब स्टार्ट तो दोस्तों 1921 में बनना हुई थी, लेकिन राजधानी चेंज या परिवर्तित कब करी गई थी, तो दोस्तों वो 1925 में करी गई थी, टिहरी से नरेंद्र नगर। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि नरेंद्र शाह जी ने इसके स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। नरेंद्र नगर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, नरेंद्र शाह थे, जिन्होंने 1921 से इसका प्रारंभ किया था। और स्थापित कब होती है राजधानी, 1925 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो आपको याद रखना है। और नरेंद्र नगर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो क्या था, ओड़ा थाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र नगर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो ओड़ा थाली था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो बिस्नी देवी शाह थी, जो आपको याद रखना है। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला बिस्नी देवी शाह थी। इससे संबंधित जो अन्य फैक्ट में आपको याद रखना है कि क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो दोस्तों दुर्गा देवी थी। क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, दुर्गा देवी, जो कि वन आंदोलन के समय जेल गई थी। और अगर पूछे दोस्तों कि राज्य आंदोलन के समय जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो तुलसी देवी थी, जो आपको याद रखना है, तुलसी देवी।
ठीक है दोस्तों, ये राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला तुलसी देवी थी, और क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला दुर्गा देवी थी, और राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो बिस्मी देवी शाह थी, जो आपको याद रखने हैं। ये तीनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं दोस्तों, ताकि इनमें कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ भाग कहाँ से लिखे थे। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा मुक्तेश्वर नैनीताल, ठीक है, मुक्तेश्वर नैनीताल में जो गीतांजलि थी इनकी पुस्तक, उसके कुछ भाग लिखे गए थे जो आपको याद रखने हैं। और मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, वो है मोतेश्वर, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि प्राचीन नाम क्या था मुक्तेश्वर का, तो वो था मोतेश्वर। और मुक्तेश्वर में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ भाग लिखे थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसे सही कर लेना। उत्तराखंड में नायक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड में दोस्तों नायक सुधार समिति की स्थापना 1919 में की गई थी, और नैनीताल जनपद में की गई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, कुमाऊं परिषद के द्वारा, ठीक है दोस्तों, कुमाऊं परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी, नायक सुधार समिति की स्थापना 1919 में नैनीताल में कुमाऊं परिषद के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना दोस्तों 25 जुलाई 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये मसूरी जनपद मसूरी में स्थापित की गई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 25 जुलाई 1979 में की गई थी, और मसूरी में की गई थी। इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, वो डीडी पंत थे। इसके प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत, देवीदत्त पंत थे, जो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को वो अशोक अभयंकर देसाई जी थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्नों में आपको याद रखना है कि प्रथम रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है दोस्तों, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल GCS रावत जी थे। आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो वो GCS रावत थे, जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ का रेगिस्तान कहे जाने वाली नेलांग घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेलांग घाटी कहाँ है, वो उत्तरकाशी जनपद में है। इससे आपको एक प्रश्न और मिला है कि इसे पहाड़ का रेगिस्तान बोला जाता है। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि पहाड़ का रेगिस्तान नेलांग घाटी को कहते हैं, और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से है। तो दोस्तों कफ्फू चौहान का संबंध उप्पूगढ़ से था, ठीक है दोस्तों। ये अजयपाल के 52 गढ़ों में से थे, और अजयपाल के समकालीन थे। इनका जो सेनापति था दोस्तों, वो देबू था। ये पूछा जाता है कि कफ्फू चौहान के सेनापति का नाम क्या था, तो वो देबू था, और ये अजयपाल के समकालीन थे। दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि इसे कफ्फू चौहान को गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना 1843 में हुई थी, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट देंगी। धन्यवाद।